देश के सबसे बड़े एजुकेशन कंपनी द फिजिक्स वाला ने बिहार में अपने उपस्थिति का विस्तार किया है। मुजफ्फरपुर में अपने पहले टेक इन्वायरमेंट PW विद्यापीठ सेंटर का उद्घाटन किया है, जो मिठनपुरा में स्थित है। द फिजिक्स वाला के बिहार के अन्य शहरों में भी कई केंद्र है। मौके पर DSP सीमा कुमारी व धनंजय मणि, वाइस प्रेसिडेंट, और विकास शुक्ला, डायरेक्टर फिजिक्स वाला, ने मुजफ्फरपुर विद्यापीठ केंद्र के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। इसमें टेक इन्वायरमेंट कक्षा है, जो एक संकुल शिक्षा वातावरण प्रदान करता है। नया द फिजिक्स वाला विद्यापीठ 2 और 3rd फ्लोर इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग, कोलब रोड, एमडीएम कॉलेज के पास CPN कॉलोनी, मिठनपुरा स्थित है। PW विद्यापीठ में टेक इन्वायरमेंट ऑफलाइन केंद्र है, जहाँ पर छात्र और अनुभवी शिक्षकों द्वारा पढ़ाए जाने वाले इन पर्सन कक्षाओं में भाग लेते हैं। यह केंद्र JEE, नीट और फाउंडेशन के लिए पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं और साथ ही शैक्षिक परीक्षाओं में जैसे ओलंपियड पर भी ध्यान केंद्रित करती है। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। पहले तो धन्यवाद आप सभी को यहाँ पे आने के लिए। और मुजफ्फर विद्यापीठ में हमारा आगाज है और मुजफ्फर विद्यापीठ हमने इसे लॉन्च किया है कि यहाँ के जितने भी बच्चे हैं जो एक अच्छे स्टूडेंट है, जो एस्पायर करते हैं IIT में जाने के लिए, मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए, उनके लिए बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिले उन्हें और वो अपने ड्रीम को अचीव कर पाए। इसके लिए बहुत सारा ये विद्यापीठ का प्रोसेस है, जो आपको अगर जनरल है तो अगर मैं बताऊं तो एक हाइब्रिड क्लासरूम हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हाइब्रिड क्लासरूम में क्या होता है, बच्चे को जो हम क्लास में पढ़ाते हैं वो क्लास जो एक्टिव लर्निंग क्लास में बच्चा सीखता है, और साथ ही साथ जो बच्चा है वो अपने घर में जाके उसे देख भी सकता है, जिससे वो रिवाइज करता है। उसके साथ ऐप के ऊपर उसे हम प्रोवाइड करते हैं डेली प्रैक्टिस पेपर, जो बच्चा आज क्लास में पढ़ा उसी का वो टेस्ट भी दे सकता है ऐप के ऊपर। उसके अलावा हम उसी ऐप के ऊपर प्रोवाइड करते हैं इनफाइनाइट प्रैक्टिस। तो बच्चा सपोज आज का टॉपिक मैंने पढ़ाया तो बच्चा क्या करेगा, उसी कंटेंट को लेके क्वेश्चन बना सकता है जब तक वो थके ना। तो बच्चा उस टॉपिक को पूरे अच्छी तरह से क्या कर सकता है, तैयारी कर सकता है। उसके ऊपर हम साथ में प्रोवाइड करते हैं NCERT पिटारा। आप सब जानते होंगे नीट एग्जाम के लिए क्या है, NCERT इज बहुत ही महत्वपूर्ण है। NCERT के द्वारा नीट एग्जाम क्लियर किया जाता है। तो ये सारी फैसिलिटी क्लासरूम के अलावा और उसके साथ हम प्रोवाइड करते हैं, ताकि मिनिमम एफर्ट के द्वारा मैक्सिमम आउटपुट बच्चे को मिल पाए। पुअर स्टूडेंट के लिए क्या कुछ फैसिलिटी है? जैसा आपने बताया ना, पुअर स्टूडेंट ऐसा देयर इज नथिंग फॉर ए पुअर स्टूडेंट। कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, कुछ बच्चे फास्ट लर्नर होते हैं। कुछ धीरे सीखते हैं, कुछ तेज सीखते हैं। और ऐसा बच्चा है जो धीरे सीखने वाला भी तेज हो जाएगा अगर वो मेहनत करेगा। उस मेथड को हम बताते हैं कि आपकी पढ़ाई टाइम मैनेजमेंट के साथ होना चाहिए। अगर आपने जैसे एक होता है, आपने सुना हुआ टाइम टेबल बनाना है कि नहीं, तो कि अपने समय को बनाइए, लेकिन उससे बड़ा है कि टास्क टेबल बनाना, कि भाई आप टाइम टेबल मत बनाओ, आप काम क्या करोगे ये बनाओ। तो पहले तो बच्चों को हम ये सिखाते हैं। दूसरी बात, अगर पुअर स्टूडेंट जो या स्लो लर्नर का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि जो आपको बताया गया उसको आप भूल जाते हैं, है कि नहीं? यही सबसे बड़ा चैलेंज है। उसका सोल्यूशन ही हमने किया है कि भाई मैंने आपको आज पढ़ाया और जो पढ़ाया वो आपके पास अवेलेबल रहेगा हमेशा के लिए। आप एक बार रिवाइज करो, 2 बार रिवाइज करो, 3 बार रिवाइज करो, तो उसी टीचर जिससे आप कनेक्टेड हो उसका ही कंटेंट जो आपने क्लास में सीखा है वो आपके पास अवेलेबल रहेगा, जिससे बच्चों को क्या होता है, बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो इससे बेहतर फायदा एक स्लो लर्नर के लिए नहीं हो सकता है। और इस कारण से मैं बताता हूँ, ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत लो स्टार्टिंग से आए हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता है बेसिक, और वैसे वैसे बच्चे को इसी साल हमने JEE मीन्स में टॉप लेवल पे ले गए। आप बहुत सारे बच्चों को देख सकते हो, पटना विद्यापीठ के बच्चे हैं, ओके, जो और डिफरेंट पाठशाला के बच्चे हैं, जो हम बहुत ही जिनको कुछ ज्यादा पता नहीं था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को लेके, फिर भी वो सिलेक्ट हुए। तो ये इस प्रोसेस के दौरान है, जो कि अगर आप मुझे बोलो ज्यादा टारगेट हमारे लिए वही मास बच्चा है, वही बच्चा है जो जिसको थोड़ा लर्निंग में क्या होता है, स्लो पेस होता है। और इस कारण से काफी हजारों में रिजल्ट है जो विद्यापीठ के थ्रू आ रहा है। स्लो नहीं होता, कोई बच्चा फास्ट नहीं होता। हम
जो है हर बच्चे का पोटेंशियल अपने आप में जो मैक्सिमम पोटेंशियल है उस पर पहुंचाने का काम करते हैं। एंड इट इज अ थ्री वे, जैसे एक स्टूल पे तीन पैर होते हैं, एक पैर हम, एक पैर बच्चा और एक पैर उसकी फैमिली या पेरेंट्स या फैमिली का सपोर्ट। हम तीनों मिलाकर काम करके बच्चों के पोटेंशियल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे होते हैं कहते हैं इसमें पढ़ाना क्या, बस पढ़ाना ही है, हम लोग ये नहीं कहते कि फिजिक्स वाला केवल एक पढ़ाने का ऐसा संस्था नहीं कि आए और पढ़ाए और चले गए। हम रोल अदा करते हैं डिसाइड बीइंग अ टीचर, फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड का, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि बच्चे को ये बताओ कि भाई तुम्हारा रास्ता क्या है। हर बच्चे का रास्ता अलग है, हर बच्चे का पोटेंशियल अलग है। जो मेन काम है वो अपने पोटेंशियल को रीच करना है, उसमें हम मदद करते हैं। हमारा बहुत बड़ा दोस्त है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को हम भरसक इस्तेमाल करते हैं। बच्चे को एनालाइज कॉन्सेप्ट लेवल पे करा देते हैं, टॉपिक लेवल पे करा देते हैं कि भाई मैं कैसे अपना पोटेंशियल सबसे अच्छा करूँ। जैसा कि सर ने बोला, मैं अपने घर के फैमिली एनवायरनमेंट में रह के कैसे एक्सेल करूँ। बाहर जाके एक्सेल करना एक अलग बात होती है, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ रहोगे और मुजफ्फरपुर में आपको ऐसी फैसिलिटी मिल रही है जो कि बेस्ट इन द कंट्री है, आप 10-10 हजार घंटे के वीडियोस के एनालिसिस करके हमारे पास निकल के आता है। जो बेस्ट वीडियोस होते हैं, बेस्ट कंटेंट होता है, प्रैक्टिस पेपर होते हैं, डेली प्रैक्टिस होती है, जो बेंचमार्किंग होती है, सारी नेशनल लेवल की। तो आप बैठे हो मुजफ्फरपुर में, लेकिन आपका कंपैरिजन नेशनल लेवल पर हो रहा है। आपको सारी इनसाइट, इंफॉर्मेशन, गाइडेंस नेशनल लेवल की मिल रही है, ताकि आप जो है वो नेशनल लेवल पे कॉम्पीट करें। तो हमारा सपना ये है कि मुजफ्फरपुर के होपफुली इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स और मे बी 24 मंथ्स मुजफ्फरपुर के बच्चे भी इंडिया के टॉप रैंकिंग बच्चों में से आए। रैंकिंग आ रही है यहाँ पे, लेकिन इतनी टॉप की नहीं आ रही जितनी बच्चे मेहनत कर रहे हैं। तो उनके साथ हम मिल के ऐसा चाहते हैं कि चाहे वो 3 डिजिट में रैंक आए, 2 डिजिट में रैंक आए, लेकिन ऐसी रैंक आए जो कि अखबार के फ्रंट पेज पे बच्चे की स्टोरी और हमारा भी नाम पीछे हो, तो उसमें हमें सबसे ज्यादा। सर एक अहम सवाल है, जी सर। जब फिजिक्स वाला का नाम सुनते ही बहुत ऐसे बच्चे हैं पैसे की टेंशन में रहते हैं, बड़ा संस्था पैसा ज्यादा लगेगा, एडमिशन को टेंशन लेकर दूसरे संस्था में चले जाते हैं। जी सर। देखिए, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, राइट, जो आपने सवाल पूछा पैसे का, ये पैसे वाली प्रॉब्लम सबसे पहले तो फिजिक्स वाला ने ही खत्म करी। राइट, पहले जो बहुत सारी संस्था थी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो लाखों रुपए लेते थे और पढ़ाते थे, आज आप अपने आसपास देखोगे हर बच्चा कहीं ना कहीं फिजिक्स वाले से पढ़ रहा है अपने मोबाइल पे। बच्चा फ्री में पढ़ सकता है, बच्चा 3,000-4,000 रुपए में मेडिकल का, इंजीनियरिंग का तैयारी करता है। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग का भी बात करेंगे, जो ऑफलाइन कोचिंग में भी जो फी होती है वो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए होती है, जबकि हमारे यहाँ पे ये जो फी है 70-80 हज़ार से शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का एक जो ड्रीम है कि हर घर पहुंचना है, हर बच्चे के पास पहुंचना है, स्पेशली ऐसे लोग जो किसी अभाव में होते हैं, राइट, जो क्योंकि एजुकेशन ऐसी चीज है जो कि हर बच्चे के पास पहुंचनी चाहिए, राइट। और आज के टाइम में हम लोग जब हमने शुरू किया, बच्चे जो डिमांड करते हैं वो सब चलते हैं। हमने पहले बच्चों ने बोला बिहार में आप लोग आइए, हम पटना में आए। उसके बाद पटना में आज के टाइम पे हमारे पास 25,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। मुजफ्फरपुर से लगभग 3,000 बच्चे, तो मुजफ्फरपुर के बच्चों ने बोला कि मुजफ्फरपुर में आइए। अब हम मुजफ्फरपुर में आए हैं और यहाँ पे भी हम अच्छी अफोर्डेबल लर्निंग देंगे, राइट, और सारी सुविधा देंगे और यहाँ के शहर के बच्चों को और आगे देंगे। फिजिक्स वाला का यहाँ ओपनिंग हुआ, कौन कौन मुख्य रूप से यहाँ पर आए हैं? जी, यहाँ ओपनिंग हुई है, कौन कौन यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में? सर धनंजय मनी सर जो हैं, सर विजय सर हमारे यहाँ का रीजनल एकेडमिक हेड सर हमारे आपकी सीमा सर आपका पूरे पटना के अंदर बिहार झारखंड के अपना विजय शुक्ला सर जो है आपका नेशनल फाउंडेशन है आपका, और मैं जजन मिश्रा सेंटर में आपका, अभिषेक सर रीजनल बिजनेस हेड है आपका यहाँ का, एंड शुभम सर जो है हमारा सर यहाँ का बिजनेस हेड है आपका, पूरा बिजनेस संभालते हैं। मैं यहाँ पे सेंटर हमारे सेंटर हेड और बिजनेस हेड ही है। क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, तो आप अपने विस्तार से बताएं। मुजफ्फरपुर के लोगों को क्या सुविधा देंगे शिक्षा के क्या सुविधाएं मिलेगी? सर? वो सारी सुविधाएं जो बेसिकली आपका मूलभूत सुविधाएं जो बच्चों को पढ़ने के लिए चाहिए यहाँ पर, वो सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी अफोर्डेबल प्राइस पर। बेसिकली मेनली हमारा जो यहाँ पे सर, यहाँ पे सुविधा नहीं है, हम लोग सेवा देने के लिए बच्चों को, बच्चे जो है अच्छे बच्चे उनको नर्चर करके बड़ी जगह पर पहुंचाने के लिए, जो भी हमारा IIT हो गया, नीट हो गया, अच्छे रिजल्ट देने के लिए हम लोग आए हैं। तो उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है,
चाहे वो आपका पढ़ाई से संबंधित हो, मॉडल से संबंधित हो, एक सिर्फ स्टडी रूम से मतलब लाइब्रेरी से संबंधित हो, अच्छे शिक्षक का सहारा चाहिए। जो रिक्वायरमेंट है एक बच्चे को रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए, वो सारी सुविधा मुजफ्फरपुर विद्यापीठ आपको प्रोवाइड दूसरे राज्य में जाने की और मेडिकल वगैरह में गए हैं। मुजफ्फरपुर विद्यापीठ का तो पहला साल है, लेकिन अगर हमारी पैन इंडिया लोकेशन की बात करें आपका, तो हमारे पास सर पिछले साल का ही रिजल्ट जो है वो आपका अंडर 10 में, अंडर 100 में, अंडर 1000 में, हम बताइए कम से कम 10,000 प्लस रिजल्ट हमारे पास है आपका जेईई मेन में आपका लास्ट ईयर का। यानी क्योंकि अब जो बच्चे हैं बाहर नहीं जाए, कोटा पढ़ने नहीं जाए, यहीं पर सारी व्यवस्था है। जी सर, सारी व्यवस्था